हाय सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़िए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइड करें, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पॉजिटिव रहना और रीडिंग पर आपका ट्रस्ट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सजिटेरियस, धनु राशि, spaceship, don't be afraid to sing. Feast, okay. Throne, nostalgia. Stars, okay. Forgive, thank you. फेब्रुअरी मंथ सेजिटेरियस आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये मंथ। ये जो मंथ है आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हो। इस महीने आपको पता चल रहा है कि आप एक वो शक्ति हो जो कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकता है। मैं कहूं तो आपको अपना पता लगेगा कि आपके पास वो पावर है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो ना, आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है ना, इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंडसेट में कैसी चीजें चल रही हैं इस टाइम पीरियड में। क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, क्या आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्ट करने का मतलब यही है कि जो भी चीजें आपके अंदर चल रही होंगी, जिस तरह की भी सोच आप रखोगे वो चीज मैनिफेस्ट होगी। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो कहते हैं ना, जब पावर दी जाती है तो उस पावर को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। तब आपको ज्यादा अवेयर होने की जरूरत होती है कि आप कर क्या रहे हैं उस पावर के साथ। कहीं उसका गलत यूज तो नहीं हो रहा, या फिर वो नेगेटिव सेंस में तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही है। तो ये जो फेब्रुअरी मंथ है, हालांकि ये मैं कलेक्टिव में फील कर पा रही हूँ हम सभी के लिए, फेब्रुअरी मंथ बहुत मैजिकल रहने वाला है। हम लोग अपनी पोटेंशियल में आएंगे। एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके लिए भी है। आपको जो करना है ना, आप डरोगे नहीं इस महीने। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। किस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो? अपनी पोटेंशियल की तरफ, अपनी शक्ति की तरफ। आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या गिफ्ट है, आपके अंदर क्या मैजिक है, फाइनली वो अनलॉक होगा। उसके अनलॉक होने का वक्त अब आ गया है। अभी तक वो बंद था ना आपके अंदर, वो मैजिक अभी तक आपके अंदर बंद था, वो शक्ति अभी तक आपके अंदर बंद थी। अब उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब उसके ओपन होने का वक्त आ गया है, ठीक है। फाइनली ये जो मंथ है ना, ये आपके साथ जस्टिस करेगा। ये मंथ जब खत्म होगा ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आपके साथ जस्टिस होगा और आप उसको सेलिब्रेट करोगे, खुद के साथ सेलिब्रेट करोगे। खुद से ना मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि जब ये मंथ का अंत होगा, फेब्रुअरी मंथ का जब अंत होगा, तो आप खुद से सेटिस्फाइड रहने वाले हो।
ओके, खुद से आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे कि जो मैंने चाहा या फिर जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी, फाइनली वो चीज मैंने की है, मैंने एफर्ट्स डाले हैं और उसको उसके रिजल्ट्स भी मेरे को देखने को मिले हैं। ठीक है, और इस महीने ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हो, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो। मतलब आपको ये है कि हाँ, चीजें तो सही होनी ही है, चीजें मेरे हिसाब से होंगी, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो रहे हो इस महीने। और इसी वजह से ना आप किसी भेड़ चाल में नहीं चल रहे हो, आप किसी से compete नहीं कर रहे हो, अपने आप को भाग नहीं रहे हो किसी चीज के पीछे कि नहीं मुझे उससे पहले ये चीज चाहिए। आपको पता है ये मेरी चीज है, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए मुझे भागने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली आपका भी वही एटीट्यूड बना रहेगा इस महीने। यहां पर ना स्पेसशिप की एनर्जी है, ये मुझे आपकी क्रिएटिविटी की बात बता रहा है। मैंने बोला ना कि आपके अंदर का मैजिक अनलॉक होने वाला है, आप समझो इस बात को, आपके अंदर की शक्ति अनलॉक होगी, तो कुछ नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे। ये दोनों कार्ड को आप समझ पा रहे हो? ये जो बीच में ये जो लड़की बैठी है ना, इट डजेंट मैटर आप मेल है फीमेल है, वो आप हो। और ये मुझे मून पावर दिखाई दे रही है। मून, वाटर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रकृति प्रकृति आपको इस महीने बहुत सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी आपको इस महीने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। दैट इज वाई आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। तो इस महीने आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और उसी चीज के बारे में सोचना है। आपके लिए विजुलाइज करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, विजुलाइज कीजिए अपने थर्ड आई पर, आप जो भी चीज जैसे भी चाहते हैं उसे विजुलाइज कीजिए, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगी। देखिए, हम अगर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से वर्क करती है, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी, क्योंकि डाउट्स के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो 55x5 है, चाहे वो कोई भी टेक्निक है, ठीक है, अगर आपने वो करने के बाद थॉट में ये ले आए कि क्या ये वाकई में काम करेगा, क्या ये चीज मेरे लिए वाकई में पूरी होगी, और आप एक तो ये भी थॉट ला रहे हो, दूसरा ये भी साथ में ला रहे हो कि कब पूरा होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, तो वो चीज वर्क नहीं करती है। इसमें आपको टोटली सरेंडर हो जाना है। ये समझ लो कि आपने अपना काम किया, आपने अपनी तरफ से ये काम कर दिया और बस आपने छोड़ दिया, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, और पूरे यकीन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ छोड़ दिया कि वो काम मेरा होगा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं हर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, आपको वो पावर मिल रही है, तभी यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। धीरे, पेशेंस बहुत लगेगा इसमें, पेशेंस चाहिए होगा, पर हाँ ये फॉर श्योर है, जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। पावर है आपके अंदर, कर सकते हो ऐसा, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर पाओगे, क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो आपकी अनलॉक हो रही है, वो मिल रहा है, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा उस चीज के लिए कि हाँ मुझे इस तरह से इस एनर्जी को लेकर के आना है अपनी जिंदगी में। ये मंथ ना पास्ट, डेफिनेटली पास्ट की यादें यहाँ पर आ रही हैं, या तो आप पास्ट को याद करोगे या फिर कुछ पास्ट की यादें आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, मे बी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो, कुछ वीडियोस देख रहे हो अपनी पास्ट की, कुछ ना कुछ चीजें जाग रही हैं, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है कि आप पास्ट में जा रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं पास्ट आपका जा चुका है, और अगर कुछ नेगेटिव है आपके पास्ट में जिसको आप अभी भी याद कर रहे हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको आप अभी भी याद कर रहे हो, तो ये टाइम पीरियड है, रिलीज नहीं, माफ करना है आपको उसको। वो सिचुएशन है, पर्सन है, कंडीशन है, जो भी थी, आपको उसको माफ करना है। आपको ये समझना है कि वो चीजें फेटेड थी, ठीक है, नेगेटिव है तो वो कार्मिक थी, आपने लेसन सीखने थे, कर्मा बैलेंस करना था, वो काम हो गया। नाउ माफ करना है और आगे बढ़ना है। ये माफी सामने वाले पर्सन के लिए नहीं है, ये माफी आपके लिए है। क्यों ये माफी क्यों जरूरी है, ये दिल से माफ करना क्यों जरूरी है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। कोई भी पास्ट की एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करे।
ये मंथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं सजिटेरियस, आप दिन रात जिसे कहते हैं ना, आपने कड़ी मेहनत की है, आपने अपना 1000% दिया, 100 नहीं 1000% दिया है अपने काम में, अपने करियर में, मुझे इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना, आपका अपनी पावर में आना, ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, आप लीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी पोस्ट हाई हो सकती है, इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, वो एनर्जी मैं आपकी फील कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट, उसका रिकॉग्निशन, उसका रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलेगा। यहाँ पे एक मैसेज बिल्कुल साफ है जो मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ, मुझे बताया जा रहा है बिलीव इन द मैजिक। अगर आप मैजिक पर बिलीव करते हो तो ही आपकी जिंदगी में वो मैजिक क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। ये मंथ बहुत मैजिकल है। अब आप देख लीजिए, क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली वो मैजिक होने वाला है ये मंथ में। पर आउटकम से डिटैच रहिएगा, मुझे बार बार ये एनर्जी मिल रही है। बहुत ज्यादा ना आउटकम से कनेक्ट नहीं रहना है आपको, आउटकम से डिटैच होने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, आपका ड्रीम, आपके ड्रीम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं। आपको सिंगिंग पसंद हो सकती है, या फिर म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट आपका हो सकता है, म्यूजिक आपका पैशन हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। आपको ना ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र आ रहा है, आप बोलो, आप गाओ, अगर आपका मन कर रहा है। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र है, ये मैं चैनल कर रही हूँ आपके लिए मैसेज। थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ चीजें हैं जो आप बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो, ठीक है, कुछ फियर है आपके अंदर। हो सकता है आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बोला, आपको गाना गाने का बहुत शौक है, पर आप लोगों के डर की वजह से, कि आपको ऐसा लगता है मैं अच्छा नहीं गाता या मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, तो आप उस चीज को ना दबाते हो, लेकिन आपको शौक बहुत है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप गाओ, ये मत सोचो आप अच्छा गा रहे हो या बुरा गा रहे हो, अपने रूम को बंद करो और आप गाना गाओ, आप गाओ, जो आपका मन कर रहा है बोलो, क्योंकि इस चीज को जहां आप रोकते हो ना, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। इस चीज की निशानी भी मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, आपका गला यहाँ पर खराब होगा। आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे या बोल नहीं पाते होंगे, या फिर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होते होंगे, सामने वाला आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाता होगा। अगर आप किसी से बात करते हो, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कम्युनिकेशंस में। तो ये निशानी है आपकी, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है, उसको अनब्लॉक करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपके लिए गाना गाना, इट डजेंट मैटर आप सिंगर हो अच्छे या नहीं हो, आपको गाना गाना आता है, आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो, किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट आपको पसंद है, तो प्लीज गाना गाना है आपको, ठीक है, सिंगिंग। और अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, ये आपकी आदत है कि आप समय पर बोल नहीं पाते हो, ये भी आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है, और ये बताता है आपका थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है। इसके लिए आप लाइट ब्लू, जो स्काई ब्लू कलर होता है, उस कलर के कपड़ों का वो वियर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उस कलर के स्टोन्स आप यहाँ पर वियर कर सकते हो, अपने कंठ में, अपने यहाँ पर थ्रोट में। और हम हम की चैंटिंग आपको करनी है, हम, ठीक है, इसकी चैंटिंग हम जितनी कर पाए उतना अच्छा है, उससे आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होगा। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। ये मैसेज आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ये बोल रही हूँ, तो थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, विच डेक, नहीं मुझे यही लेना है, ओके ठीक है, थैंक यू। थोड़ा और डीप जाते हैं आपकी रीडिंग में। सैजिटेरियस, धनु राशि, February month,
3 of Wands. 5 of Cups. एग्जैक्टली पता है मैं अभी सोच ही रही थी और मैं अभी बोलने ही वाली थी कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, पर मैं ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं एनर्जी स्पीक कर रही हूँ। आप इतने ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हो, सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हो। थैंक यू सो मच। Four of Wands. आपकी पास्ट की एनर्जी आई है ना आपकी। यस यस एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस धनुराशि, क्वीन ऑफ कॉइन्स जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मदर अर्थ गाया को यहाँ ले आते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रही हूँ। ओके, वाह, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एग्जैक्टली। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना वो मदर गाया ही है। ओके, थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ओके, 9 of swords. Okay, 9 of swords. Nine of swords. Ten of swords. नाइन ऑफ swords. मुझे यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग सा मैसेज रिसीव हो रहा है। ओके, यस 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 यस, ये मैसेज है आपके लिए। 9 of wands. सेजिटेरियस, ये मंथ ना आपको गाइडेंस और आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ये जो मंथ है आपके लिए फरवरी मंथ, सबसे पहली बात तो ना पास्ट से आपको मूव ऑन करना है। किस तरह से मूव ऑन करना है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आप मूव ऑन कर चुके हो फिजिकली, ठीक है, फिजिकली चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, और जो नेगेटिव चीजें थी अब वो आप उनके साथ नहीं हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो आप उससे बाहर आ चुके हो, पर अभी आप मेंटल वे में ना अभी आप रिकवर नहीं हुए हो, हील नहीं हुए हो पूरी तरीके से, ठीक है। वो ट्रॉमा है जो आपको अभी भी हिट कर रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं, आप, मैं बोल रही हूँ ना कि चीजें तो ग्रो कर रही हैं, मैसेज तो अच्छा आया, बट मैं हैप्पी फील क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा सा फील क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपकी भी एनर्जी ना ये मंथ में 5 ऑफ कप्स की है। दैट मीन्स आप इस टाइम पीरियड में 5 ऑफ कप्स क्या है यहाँ पर, अगर ये 3 कप यहाँ पर डूब रहे हैं, खत्म है, खाली है, तो यहाँ पर 2 कप खड़े भी तो हैं। दैट मीन्स आप पास्ट को देख रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में जो उनसे फेलियर्स आपको मिले हैं रिलेशनशिप्स में, करियर में, जो भी सिचुएशंस आपके साथ नेगेटिव रही हैं,
आप उनके बारे में लिटरली सोच सोच करके दुखी हो रहे हो फेब्रुअरी मंथ में। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, किस लिए, आप वहां से तो बाहर आ चुके हो, वो चीज तो जा चुकी है। 5 ऑफ कप्स भी यही बोल रहा है, वो चीज खत्म हो चुकी है आपकी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये गाइडेंस है, अब खड़े हो जाओ, अब आगे बढ़ो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको आगे बढ़ना है। पास्ट, ये भी पास्ट को देख रही है, ये भी पीछे देख रही है। यहां पर भी आप पास्ट को लेकर के सोच सोच करके दुखी हो रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? आपको बल्कि ये सोचना है कि जो पास्ट का आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने लर्निंग्स ली है, तब जाकर के आप इस जगह पर आए हो। क्योंकि जब तक आप वो कर्मा क्लियर नहीं करते, उन सब चीजों से डील नहीं करते, उस सिचुएशन से उस सिचुएशन को डील नहीं करते, उस जगह से होकर के नहीं गुजरते, तो आप यहाँ नहीं आते। अभी ये जो ग्रोथ आपके लिए आ रही है ये मंथ में, उस तरफ आप आते ही नहीं, उस सीढ़ी पर आप चढ़ ही नहीं पाते। तो आपको ये देखना है इस टाइम पीरियड में कि क्या अच्छा हो रहा है आपके जीवन में। जो गया वो गया, उसको छोड़ो। क्यों उसको सोच सोच करके, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके लिए नई चीजें आ रही हैं, नए लोग आपके आसपास हैं, नई चीजें आपके आसपास है, नई सिचुएशंस आपके आसपास है, पर आपके माइंड में तो भाई कुछ और ही चल रहा है। आप अभी पास्ट में खोए हुए हो, आप उसी एनर्जी को पूरी तरीके से माफ ही नहीं कर पा रहे हो, आप उससे पूरी तरीके से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, और ना ही वो एनर्जी आपको सेल्फ लव में टैप इन करने दे रही है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके स्पाउस आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये दिल से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। मतलब कहीं दिल टूटा है आपका किसी चीज को लेकर के, करियर या कोई और सिचुएशन आपकी लाइफ की, तो कहने का मतलब ये है, माफ करो और आगे बढ़ो। आपको माफ करना है और आगे बढ़ना है, माफ करना है और आगे बढ़ना है। ये टाइम पीरियड में आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रेजेंट में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रेजेंट में अच्छी चीजों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको अपने माइंडसेट को लिटरली यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। मुझे लिटरली यहाँ पर ना, आप में से कुछ लोगों की उनके करियर में मुझे कुछ चीटिंग या फिर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें मुझे कुछ इश्यू नजर आ रहे हैं, उनके मैरिज में कुछ इश्यू नजर आ रहा है कि हुआ था, जिससे आप अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज में आप अभी भी डूबे हुए हो। प्लीज रिलीज कीजिए इस इमोशन को। ओके, ये एनर्जी ना मुझे ये भी बता रही है, यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि इस चीज को समय बीत चुका है, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, तो अब इस चीज में बने रहने का मतलब नहीं बनता है। अब आपको फाइनली खड़े होना पड़ेगा। ये मंथ खड़े होने का है, ये मंथ आगे बढ़ने का है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल फाइनल बता रहा है। अब आप आगे बढ़ो, आपके लिए हेल्प भी है, आपके लिए ग्रोथ भी है, आपके लिए एक्सपेंशन भी है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए ना लोकेशन चेंज, जगह चेंज करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस टाइम पीरियड में। अगर आपको कहीं जाने का मन कर रहा है, कहीं ट्रैवल करने का मन कर रहा है ना, तो जरूर कीजिए। इस महीने वो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी, वो वाइब्स भी मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको कहीं ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको कहीं जाना चाहिए, उससे आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा बैलेंस होगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए आपके दिमाग में ना भी बस वही चीज घूम रही है जो चीज खत्म हुई है और जो आपने सोचा नहीं था। ये फॉर श्योर है, ये फेब्रुअरी मंथ में। लेकिन फेब्रुअरी मंथ आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं इस महीने। बस आपको देखना है। आप अभी उस नजर से देख नहीं रहे हो, आप पास्ट में जी रहे हो अभी भी, तो वो मत करो। ये फाइनल जो गाइडेंस आपके लिए आया है वो यही आया है कि भाई अब इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। अगर इस एनर्जी में रहोगे ना कि किसने आपको चीट करा, किसने आपके साथ बुरा करा, तो आप डूब जाओगे। आप खड़े, यहाँ से आपको कोई और बाहर निकालने नहीं आएगा, यहाँ से आप खुद बाहर निकलोगे। आपका खुद का माइंडसेट है, क्योंकि इस चीज को वक्त हो चुका है। अब आपको इससे मेंटली बाहर आना है, ठीक है। तो ये जो समय है ये एक्सपेंशन का है, ये ग्रोथ का है, ये सक्सेस का है, ये आगे ग्रो करने का है, ये कुछ नया ट्राई करने का है। ये है जो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। कहीं जाने का मौका आपको मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, नए लोग आपके जीवन में यहाँ पर आ सकते हैं, फाइनेंसिस को लेकर के नई एनर्जीज, नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर जो नई चीजें, नए दरवाजे खुल रहे हैं ना, उनकी तरफ देखना स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको उस फॉर्म में हेल्प भेज रहे हैं, ठीक है, तो उस तरफ देखना स्टार्ट कीजिए। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके रिश्ते इस महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप भी बहुत ही गिवर एनर्जीज में रहोगे, आप भी बहुत एक अच्छी एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो। फाइनेंसेस भी आपके ग्रो होंगे, दैट मीन्स कि फाइनेंशियली भी आप जो है ना स्टेबल रहोगे इस महीने, और आपको रिस्पेक्ट भी यहाँ पर मिलेगी आपके रिश्तों से। जो अभी तक रिस्पेक्ट नहीं मिली है ना, वो रिस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। पर एक चीज यहाँ पर मुझे बहुत खटक रही है, आपके इर्द गिर्द ना कोई एक पर्सन है, एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ये मुझे नहीं पता है, कोई एक पर्सन है जो आपसे टू फेसेस है, जो आपके सामने कुछ हो रहा है, आपके पीछे कुछ हो रहा है, उसको जब भी मौका मिले ना वो आपको हार्म कर सकता है। वो इंसान अभी सेम जेंडर के हो सकते हैं आपके, या अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं वो आपके। वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में कि वो आपके लिए ना, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, या फिर देखिए सोलमेट सिर्फ लड़का लड़की नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो सोलमेट कहने का क्या मतलब है कि मेरा ये वर्ड बोलने का मतलब ये है, यस वो आपको ऐसा फील करा सकते हैं, ये मैसेज बिल्कुल मैं आपको चैनल कर रही हूँ कि वो आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं, आपके लिए बहुत भला सोचते हैं या सोचती हैं। मैं स्पाउस वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप की ही सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, ये रिश्ते में आ रहा है, ठीक है, कि वो दोस्त आपकी बहुत अच्छी है, आपके सिवा वो कुछ नहीं सोचती है, मतलब आपको बेहतर होते हुए देखना चाहती है, जिसे कहते हैं ना बहुत भला बनना, पर उसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, मतलब उसकी नीयत अच्छी नहीं है आपके लिए, वो ट्रू नहीं है आपके साथ। यहां आपको संभल करके चलना है, यहां आपको संभल करके चलना है। ऐसा हो सकता है कि मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आपकी गलती रहेगी, अदरवाइज अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो ना, अगर आप ये गलती करते हो तो ध्यान रखना इस चीज का कि आप उस पर भरोसा कर रहे हो और मौके पर उसने आपको धोखा दे दिया, वो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लिटरली ना ये वो वाली एनर्जी है, किसी अपने से धोखा मिलना, किसी ऐसे से धोखा मिलना जो आपको अपनी जैसा लगता है या लगती है, ठीक है, जिसको लेकर के आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये कुछ ऐसा नेगेटिव करेगा या करेगी, ठीक है। तो ये दोस्त, कलीग, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीज समझ करके चलनी है। आपको यहाँ पर ये देखना है, आप बहुत अच्छे से ना, मैंने यहाँ पर मदर गाया को रखा है ना, आप मदर गाया से साइन मांगिए, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे, जितना आप मदर गाया से कनेक्ट रहोगे, उतना आपको ना क्लियर मैसेज मिलेगा उस इंसान के बारे में, वो आपको अवेयर करेंगी। मदर गाया माँ, जो धरती माँ है, वो आपको डेफिनेटली अवेयर करेंगी, आपको बताएंगी कि वो कौन पर्सन है, वो हिंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो क्लू आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ग्राउंडिंग यहाँ आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और आपको ये ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में ना बहुत ज्यादा गिवर हो सकते हो, ये मैसेज भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जो पास्ट में आपका हुआ है ना, अभी ना आप उससे बाहर नहीं आए हो, ये बहुत ही अलग से रीडिंग जा रही है, आप अभी उससे बाहर नहीं आए हो, तो आपको ये रहेगा कि मैं अभी जहां हूं ना, जो भी मेरे रिश्ते हैं या जो भी चीजें हैं, मैं उनमें दूं, बस देता जाऊं या देती जाऊं, देती जाऊं। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत एक्सट्रीम, आप कहीं खाली ना हो जाओ, इक्वल गिव एंड टेक का आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है, ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि वो बैलेंसिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो बैलेंस करके चलिए, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स जो है ना आपके लिए, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, आप किसको दे रहे हो, किसके साथ हो, आप कितना दे रहे हो, क्या वो सामने वाला पर्सन सही है या नहीं है, जो मैं आपको बोल रही हूँ, यस कोई आपको ये दिखा सकता है कि वो आपका ट्रू कनेक्शन है या फिर ट्रू इंसान है, वो आपको लेकर के बहुत सच्चा है, आपको लेकर के या सच्ची है आपको लेकर के, पर है नहीं वो। यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें आप,
अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अपने दिल की आवाज को फॉलो करें, डाउट नहीं करें इस मैसेज को लेकर के कि हाँ मुझे अगर आया है इस इंसान को लेकर के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ऊपर से तो नहीं ऐसा लगता है या लगती है, नहीं, डाउट नहीं करना, इस मैसेज को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर करियर के लिए दी हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैं इस कार्ड को और क्लियर करना चाहूंगी। ओके, पता है ये सब क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मुझे यहाँ पर ना आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है इंट्यूटिवली, कि आपकी लाइफ में चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और होना चाह रही हैं, पर क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो ना, आप पास्ट को देख रहे हो, पास्ट में ही जी रहे हो, पास्ट को लेकर के ही आप सैड हो, जिस वजह से आप प्रेजेंट में ना अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। देखा, मैं आपको कह रही हूं ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। आप अपने थॉट्स में स्टक हो, जिस वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको थोड़ा सा ना फोकस्ड रहने की जरूरत है। दी हाई प्रीस्टेस, अभी मैं बिल्कुल एकदम से ना, मेरा माइंड जैसे मैं बहुत डीप जा रही थी, पर मेरा माइंड जैसे पूरा डाइवर्ट हो गया अभी से ही। तो एग्जैक्टली वैसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी ना मुझे आपके करियर में यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि चीजें आपके सामने हैं पर आप देख ही नहीं रहे हो। चीजें आपके सामने हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, पर आप देख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ अपने इमोशंस में बह रहे हो, जिस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ करियर में भी आ रही है ना, ये तभी दिखाई देंगी जब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। चॉइसेस आ सकते हैं आपके लिए, पर उसके लिए आपका बैलेंस होना, आपका हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में बहुत स्टकनेस है। आप अभी पास्ट से बाहर ही नहीं आए माय डियर, आप अभी पास्ट से बाहर ही नहीं आए हो, आप स्टक हो अभी आप पास्ट में अटके पड़े हो। भले ही वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो मूव ऑन कर गया, वो निकल गया आपकी लाइफ से, वो अपनी जिंदगी जी रहा है या जी रही है, ठीक है, लेकिन आप अभी वहीं अटके हो, आपकी कहानी अभी वहीं अटकी है। प्लीज मुझे एक गलत वे में मत लीजिएगा, ये मैं इस समय मेरे वर्ड्स नहीं होते, ये डिवाइन एनर्जीज जिस तरह से आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं, ये वहीं से मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ना आपको कुछ चीजों को लेकर के सरेंडर करना है कि हाँ वो चीज जा चुकी है, पर आपके लिए माफ करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो रही है। आपके लिए नई चीजें ओपन हो रही हैं, नए द्वार ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग के, विद द एस ऑफ कॉइंस। आपके लिए हेल्प आ रही है, पर आप पास्ट को नहीं माफ कर पा रहे हो, नहीं माफ कर पा रहे हो। और जैसे ही आप पास्ट को माफ कर दोगे ना, क्योंकि अगर आप यहां अटके हो, मैं कैसे माफ कर दूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको क्लियर मैसेज यहां पर दूंगी। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ, और ना ही मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहती हूँ, बट ये सच्चाई है और मुझे सच बोलना है, ठीक है ना। आपको सच से रूबरू कराना है, ये मेरा काम है। क्योंकि एज अ काउंसलर अगर मैं ही आपको झूठ बोल रही हूं, तो आप फिर कहां से ग्रो करोगे। आपको ही सच नहीं पता चलेगा। आप तो उसी पास्ट में, मुझे ये कार्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप यही हो, आपके आसपास फ्रूट्स हैं, आपके आसपास फ्रूट्स हैं। पहले मुझे ये फ्लावर्स लग रहे थे, दैट मीन्स कि आपके आसपास अच्छी चीजें हैं, पर आप उसको ही नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वो चीज चली गई, वो इंसान चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो सिचुएशंस चली गई। अगर मैं वहां होती, या अगर मैं वहां होता, या वो चीजें ठीक हो रही होती, तो शायद ऐसा होता या वैसा होता। आप खुद ही अपने ख्वाबों में हो, जिस वजह से प्रेजेंट में जो अच्छी चीजें हैं आप उस पर देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो प्लीज पास्ट को माफ करो, वो चीजें सही नहीं थी और आपको वहां से होकर के गुजरना था। ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। और ये टाइम पीरियड में, ठीक है,
आपके लिए ये जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये हेल्प है आपके लिए। ये आपके हेल्थ में भी आया है, ठीक है। एस ऑफ कॉइन का कार्ड ना ये कह रहा है कि अगर आपको हीलिंग चाहिए या फिर कोई भी हेल्थ इशू आपकी लाइफ में है, या फिर ये जो इस तरह की एंजाइटी कह लो, एंजाइटी नहीं, मतलब इस तरह के मेंटल डिस्टर्बेंस अगर आप गुजर रहे हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आप गुजर रहे हो, उसके लिए भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी आपको। पर वो हेल्प आपको मांगनी पड़ेगी, यूनिवर्स आपके लिए अवेलेबल है। और वो आपकी इस एनर्जी से आप बाहर कैसे आओगे, अगेन बोल रही हूँ, आपके लिए मैसेज यही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्राउंडिंग कीजिए। एंड व्हाट इज ग्राउंडिंग, एक बार गूगल कर लो, एक्सप्लेन हो जाएगा ग्राउंडिंग क्या होता है। उसकी मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। नेचर में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना करो, वो आपकी ग्राउंडिंग होगी। वहां पर ट्रीज को हग करो, मजाक नहीं है ये, ट्रीज को हग करो, वहां अपने इमोशंस रिलीज करो। धरती माँ को बोलो, मदर अर्थ गाय को बोलो कि वो आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, पास्ट की एनर्जी, उनको रिलीज कर दे और पास्ट को माफ करने में आपकी मदद करें। नंगे पांव बेयर फुट जो है ग्रास पर चलो, ग्रास को फील करो, हाथ से टच करो, फ्लावर्स को सूंघो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मदर गाया की हेल्प लो, उनकी मदद लो। हो ओपन प्रेयर करो पास्ट को रिलीज करने के लिए, माफ करने के लिए, ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए मैं और देखती हूँ आपके लिए यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि, फायर मैजिक। आपको अपने अंदर ना फायर एनर्जीज को जागृत करना होगा। मैं जो बोल रही हूँ ना, आप बहुत लो एनर्जी में हो, दैट मीन्स आपके अंदर की फायर जो है ना वो बुझ चुकी है, उसको जगाना होगा, ठीक है। और ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला, चलिए मैं ये बताती हूँ अभी आपको। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप फायर के साथ काम कीजिए। फायर के साथ कैसे काम करना है, कैंडल जलाइए, कैंडल जला करके मेडिटेट कीजिए, ठीक है। या फिर आप त्राटक भी कर सकते हैं, ओके। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडल जला करके आप मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और विजुलाइज कीजिए यहाँ पर जो आप क्रिएट करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वहीं से आपको पावर भी मिलेगी। और आपके लिए पावर ना, ये नेचुरल जो है, जैसे फायर हो गया, अर्थ मैजिक हो गया, फायर मैजिक हो गया, यस, यहीं से आपको पावर मिलने वाली है। मेडिटेशन टू डिग डीप, मैंने बोला ना आपको कि टच करो, फील करो। अगर आप इस इंसान को देख पा रहे हो, इसकी आंखें बंद है, इसकी आंखें बंद है, तो ये जैसे मिट्टी को छू रहा है। ट्रीज को हक करना, फील करना कि आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर जा रही है, धरती में जा रही है, और वहां से पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। तो ये करना आपके लिए यही ग्राउंडिंग है जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। और आपकी बॉडी एंड स्पिरिट को क्लींस करना, विद माइंड बॉडी एंड स्पिरिट बोलूंगी मैं, उसको क्लींस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को। उसकी क्लिनजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को आपने एब्जॉर्ब कर रखा हुआ है। सॉल्ट बाथ लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए सॉल्ट बाथ लेना, कुछ दिन लगातार लीजिए, ठीक है। और जब आप नहाए ना उस सॉल्ट वाटर से, तो उसके बाद मतलब पानी में नमक डालना है। और जब आप नहाते हैं, नहा रहे हो उस पानी से, तो आपको ये अफर्मेशन देनी है कि मेरी जितनी भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज हो रही है, मेरी बॉडी क्लिन्स हो रही है, मेरा माइंड क्लिन्स हो रहा है, ठीक है। और ये जो ग्राउंडिंग मैंने बोली है, उससे आपका माइंड और स्पिरिट जो है, बॉडी तो होगा ही होगा, वो भी क्लींस होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। यहाँ पर ना आपको आपकी जो डिवाइन टीम है वो प्रोटेक्ट कर रही है। वी आर प्रोटेक्टिंग यू। तो डरो मत, घबराओ मत, किसी भी तरह से आगे बढ़ो, आपको बोला जा रहा है। Oh my God, I am with you always. Don't feel alone. 5 of Pentacles की एनर्जी है यहाँ पर. My God, मतलब 5 of Pentacles, not in a negative sense, ये in a positive way, कि
इमोशनली और मेंटली अभी आप जिस चीज से डील कर रहे हो ना, जिस चीज के लिए अभी मैं बोलूंगी आपके स्पिरिट आपको डांट रहे थे, पर वो आपको प्यार भी दे रहे हैं। ये आपकी स्पिरिट टीम हो सकती है, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो आपको बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को अकेला फील मत करो, ठीक है। अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट करो। एटलीस्ट ये देखो कि डिवाइन की ब्लेसिंग मेरे साथ है इस टाइम पीरियड में, ताकि आप, तभी तो आप ये मैसेज रिसीव कर पा रहे हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टैरो रीडिंग विल हेल्प यू, ठीक है, ये भी एक कंफर्मेशन है। टैरो रीडिंग आपकी हेल्प कर रही है और करेगी भी, ठीक है। ये लास्ट 2 मैसेजेस मैं लूंगी। वाह ब्यूटीफुल। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सर्विंग पर ध्यान दें, ठीक है। आपके लिए सर्विस बहुत अच्छी रहेगी। आप दूसरों की मदद कीजिए, खुले दिल से मदद कीजिए, दिल से मदद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चैरिटी ये सब चीजें नहीं बोल रही हूँ। सेवा करनी है आपको, हेल्प करनी है आपको ऐसे लोगों की जैसे आप, वो आपके अपने हैं, जिनको जरूरत है जिस भी चीज की, आपके प्यार की, आपके दुलार की, आपके 2 मीठी बातों की, ठीक है। आप उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास उसकी, या फिर किसी भी फॉर्म में कहीं किसी को जरूरत है आपकी, आप मदद कर कीजिए। आप उनकी मदद करेंगे, डिवाइन आपकी मदद करेंगे। ओके, थर्ड आई चक्रा, यस। यहाँ पर आप इस समय रेडी हो रहे हो ब्लेसिंग के लिए, तभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। ग्रोथ तो आपकी निश्चित है, ठीक है। एक्सपेंशन आपकी निश्चित है, आप ग्रो करोगे ही करोगे। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। जो आपके पास गिफ्ट है, आपकी इंट्यूटिव पावर, उसके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। और आपको ना यहाँ पर ना आपकी डिवाइन टीम आपको साइंस दे रही है। कुछ आपको विजन्स आपको दिखाए जा सकते हैं, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जा सकती हैं, एकदम से आपको विजन आए, गौर कीजिए, ठीक है। उनको ध्यान ध्यान दीजिए, उनको अवेयर हुई है उनको लेकर के। वो आपको कुछ तो मैसेज दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये मैसेज है तो ये बिल्कुल भी इग्नोर करने के लिए नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मैं जब भी बैठती हूँ, मैं अपनी टीम से यही बोलती हूँ कि उन तक ही ये मैसेज जाए, उनके सामने ये मैसेज जाए जिनके लिए इसमें मैसेज हो, ठीक है, जिनको ये मिलना है। तो प्लीज अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, सेवा भाव से जुड़िए। टैरो रीडिंग्स आपकी मदद कर सकती हैं, और डिवाइन टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आप अकेले नहीं हो, डरो नहीं। प्रेजेंट में अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट करो, ग्राउंडिंग कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ये मंथ आपके एक्सपेंशन का है, ये मंथ आपके ग्रोथ का है, ये मंथ आप आगे बढ़ रहे हो। भले ही वो चीजें फिजिकली आपको दिखे नहीं दिखे, पर इंटरनली वो चीजें चल रही हैं। दैट इज वाई आप इस हीलिंग प्रोसेस में आए हो अभी, ठीक है। क्योंकि ये पहले एनर्जी जो होती है नेगेटिव, लोगों को, चीजों को रिलीज किया जाता है फिजिकल फॉर्म में, देन इंटरनल वर्क किया जाता है। अब आप इंटरनल वर्क पर टैप इन किए हो, ठीक है। तो इस मैसेज को समझिएगा जरूर। तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए इसमें मैसेज हो, तो आप एक मदद कर पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।